Hello बच्चों, let's read the question. The urine under normal conditions does not contain glucose because यानी कि जो यूरिन है वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर उनमें यूरिन में ग्लूकोज नहीं होता है क्योंकि तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम यूरिन। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि जो ब्लड आपका किडनी में आता है उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और कुछ मात्रा में बल्कि काफ़ी मात्रा में ये जो ग्लूकोज है ये टॉक्सिन्स के साथ छन करके पीसीटी बाउमेंस कैप्सूल के थ्रू पीसीटी में भी आ जाता है। लेकिन जब भी हम किसी भी सब्सटेंस के रीअब्जॉर्प्शन की बात करते हैं नेफ्रॉन के अंदर, तो यहाँ पे क्या होता है कि यूरिन फॉर्मेशन में बेसिकली जो आपकी किडनी का फंक्शनल यूनिट है वो क्या होता है, वो होता है हमारा यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल या नेफ्रॉन। सो देखिए यूरिन फॉर्मेशन अकर्स इन नेफ्रॉन और इस नेफ्रॉन को हम और क्या कहते हैं? यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। और इस नेफ्रॉन में भी जब रीअब्जॉर्प्शन की बात होगी तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन occur in proximal convoluted tubule। और ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन क्यों होता है? पीसीटी contains villi on the surface, on its surface, which increasing the surface area for reabsorption। और ये जो रीअब्जॉर्प्शन भी होता है ना, इनमें दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं, पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव रीअब्जॉर्प्शन। एक्टिव जिसमें एनर्जी खर्च होती है, तो ग्लूकोज, एमिनो एसिड और न्यूट्रिएंट्स, इनका रीअब्जॉर्प्शन कैसा होता है? एक्टिव, यानी कि एनर्जी खर्चा होती है इसमें। रीअब्जॉर्प्शन मतलब नेफ्रॉन से निकल करके इंटरस्टिशियम में चला जाता है बॉडी के लिए यूज़ होने के लिए। और वाटर और क्लोरीन आयन, इनका रीअब्जॉर्प्शन होता है पैसिव, यानी कि इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन यही होता है नेफ्रॉन के पीसीटी में। अब देखिए हम अपने ऑप्शंस की तरफ आते हैं। पहला क्या है? द नॉर्मल ब्लड शुगर इज़ फ्रक्टोज, जी नहीं। दूसरा क्या हो जाएगा? ये इसका कोई रीज़न नहीं है। ग्लूकोज ऑफ ब्लड इज़ नॉट फिल्टर्ड इन द ग्लोमेरुलस, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्या है आपका? ग्लूकोज ऑफ ब्लड इज़ नॉट फिल्टर्ड इन ग्लोमेरुलस। देखिए यहाँ पे जो ग्लूकोज है ब्लड का, वो टॉक्सिन्स, यहाँ पर ग्लोमेरुलस का काम होता है टॉक्सिन्स को ब्लड से अलग करना। सो यहाँ पे बी भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है? ग्लूकोज इन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये बात बिल्कुल सही है। ग्लोमेरुलस जो फिल्ट्रेट बनाता है, जो वो आगे पास करता है नेफ्रॉन के अंदर, उसमें ग्लूकोज प्रेजेंट होता है और वो ग्लूकोज आगे जाते ही प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होता है? रीअब्सॉर्ब हो जाता है। और ये पीसीटी है किसका पार्ट? नेफ्रॉन का। तो यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्लूकोज इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड इन द यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। और देखिए बाकी इसमें क्या कह रहा है? कन्वर्जन की बात कर रहा है ग्लूकोज का ग्लाइकोजन के अंदर।
तो ये तो एक कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस है जो हम डाइजेशन एंड एसिमिलेशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। जनरली ग्लूकोज नहीं प्रेजेंट होता क्योंकि वो सारा पीसीटी में रीअब्जॉर्ब हो जाता है। और जिस कंडीशन में ब्लड के यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है भारी मात्रा में, तो वो आपकी डायबिटीज़ मेलिटस की कंडीशन होती है का सिम्टम होता है, और उस कंडीशन को हम कहते हैं ग्लाइकोस्यूरिया। सो दिस इज़ द होल कॉन्सेप्ट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।